द डांस ऑफ द यूनक्स। ठीक है, क्या है यूनक्स? लिखो आप सबसे पहले तो यूनक्स का ही मीनिंग लिखो। A man who has been castrated. A man who has been castrated. Castrated यानी जिनका बंधीकरण कर दिया गया है ना? जैसे हम, जैसे जो काऊ काफ होते हैं ना, गाय के बछड़े, कुछ तो सांड बन जाते हैं, कुछ बैल बन जाते हैं। तो जो बैल बनते हैं ना, उनको कैस्ट्रेशन कर दिया जाता है ना? तो उनकी प्रोडक्टिव ग्लैंड्स काट दी जाती है, रिमूव कर दी जाती है, तब वो बैल बन जाते हैं। तो अ मैन हु हैज बीन कैस्ट्रेटेड, जिसकी प्रोडक्टिव ग्लैंड को रिमूव कर दिया गया है ना? स्पेशली वन, खास करके वो, स्पेशली वन हु गार्डेड, guarded, Guarded, who guarded women, who guarded women in some Asian countries in the past, है ना? देखो मैं बताता हूं फिर से। The man who has been castrated, especially one who guarded women in some Asian countries in the past। और ये तुम्हारे जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है कि राजे महाराजाओं के घरों में ऐसे लोगों को क्या कहा जाता था? ऐसे लोगों को कहा जाता था नाजर, है ना? और वो क्या होते थे? ड्योढ़ीदार होते थे। यानी कि जैसे एक रनिवास होता था ना, जैसे जहाँ रानियां रहती थी, तो उन रानियों की रखवाली करने के लिए एक पुरुष होता था, या कई सारे पुरुष होते थे, लेकिन वो कैस्ट्रेटेड होते थे, उनको नाजर बनाया जाता था, उनको नपुंसक बनाया जाता था। और उसके बाद में देवर गिवन द ड्यूटी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द फीमेल्स, है ना? ये था, ये उन दिनों का, है ना? तो हाँ, नाजर बोलते थे उसको, है ना? नाजर, जिसमें जर यानी कोई प्रोडक्टिविटी की कोई जिसमें गुंजाइश नहीं हो, है ना? वो इट वॉज। तो ये डांस ऑफ द यूनक्स है, यानी कि ऐसे लोगों का डांस, है ना? तो ये डांस कैसा होगा, है ना? देखो इन लोगों को महसूस तो होता ही है ना कि वी आर डिप्राइव्ड ऑफ आर नेचुरल एबिलिटीज, है ना, नेचुरल कैपेबिलिटीज। दे आर नॉट हैप्पी पीपल, दे आर बेसिकली इनस्लेव्ड पीपल हु आर wronged by the powerful people, है ना? तो ये, खैर, कमला दास की पोयम पहले भी आपने कभी कोई पढ़ी है? कमला दास की पोइट्री पढ़ी है क्या पहले आपने? नहीं पढ़ी? कन्फेशनल है ये। देखो, कमला दास मैरिटल लाइफ was not satisfactory one, है ना? She didn't receive the love from her husband, है ना? उसे अपने पति से प्रेम नहीं मिला। She was quite unfortunate in this field, in this sphere of life। तो when one doesn't seek, when one doesn't have love or emotions or feelings within the boundaries of home, then it's a natural call, it's a natural thing that he goes outside or she goes outside। So, and the same thing happens with Kamala Das also। She also indulged in certain extramarital affairs, विवाहेतर संबंधों में ये चली गई। But there also, so far as physical needs were concerned, physical needs were met, physical needs were satisfied, but not emotional needs, because these were the relations, need based relations, huh? They didn't have a purity of heart, they didn't have purity of love,
which was sought by Kamala Das. So even after tasting, even after relishing the extramarital affairs, Kamala Das, Kamala Das became sad because the bond, the divine bond she was seeking was not got even in those extramarital affairs. तो ये शायद यूनक्स वही हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के उसके लवर्स हैं, इलिजिटिमेट रिलेशंस के वो लवर्स हैं जिनके साथ में उसने, है ना, फिजिकल रिलेशनशिप तो एंजॉय की, बट यू नो इमोशनल अटैचमेंट was rare at that time also. That's why these lovers are eunuchs. They were unproductive. They were unproductive of emotional satisfaction in the heart of the poetess. इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, फेलो फीलिंग नहीं हुई। क्या वो हम बैठते हैं पास में, क्या हुआ तुम्हारे, इतना उदास क्यों हो, कोई तुम्हें ऐसा पूछ ले, है ना, क्या हुआ आज सर दर्द क्यों हो रहा है, ऐसी कोई बात कर ले, या मैं करा देता हूँ तुम्हारे काम, ऐसा कोई दोस्त, या कोई जब तुम उदास हो तो कोई थपकी लगा दे और तुम फिर से यूं ताकतवर बन जाओ, है ना, और सारे दुनिया के गम तुम जीत लो, है ना, ऐसा बॉन्ड, ऐसा अटैचमेंट, है ना। तो एक दोस्त ही पर्याप्त होता है ना, अगर वो सच्चा दोस्त हो तो, और ऐसे हम अगर खूब सारी भीड़ कर लें तो भी कुछ नहीं है ना। तो ये मॉरल सपोर्ट जो हम कहते हैं, है ना, उसकी बात कर रही है ये द डांस ऑफ द यूनक्स। देखो इसके दो पैरेलल मीनिंग है, एक तो वो स्ट्रीट है जहां पर ये यूनक्स एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं, और एक वो बेडरूम है कमला दास का जहां पर उसके ये इलिजिटिमेट रिलेशंस परफॉर्म्ड हुए हैं, है ना। तो देखो इट वाज सो हॉट, सो हॉट, बहुत हॉट था, बहुत हॉट था, बिफोर द यूनक्स केम, है ना। यूनक्स आए ना उससे पहले बहुत हॉट था, यानी अगर आप उस बेडरूम की बात करें तो द टेम्परामेंट ऑफ द पोएटेस वाज क्वाइट एक्साइटेड, है ना। और हियर अगर तुम स्ट्रीट्स की बात करते हो तो द एटमॉस्फेयर वाज क्वाइट हॉट, यू नो, बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। ये जो हॉट हॉट दोबारा है ना, ये रिपीटेशन किस लिए, टू पुट एम्फेसिस, टू पुट एम्फेसिस ऑन द हीट ऑफ द मोमेंट, है ना, हीट in the bedroom and heat in the street. It was hot, so hot before the eunuchs came to dance. हाँ? डांस करने के लिए आए ना यूनक्स, उससे पहले बहुत गर्मी थी। वाइड स्कर्ट्स गोइंग राउंड एंड राउंड, अब देखो ये इमेजरी चालू होती है ना। वाइड स्कर्ट्स, क्योंकि यूनक्स हैं तो यूनक्स क्या है, जैसे किन्नर की तरह से होते हैं, है ना। तो ये जैसे मान लो कि फीमेल टाइप की ड्रेस पहने हुए हैं, तो वाइड स्कर्ट्स गोइंग राउंड एंड राउंड, चौड़े चौड़े जो स्कर्ट्स हैं यूं घूम रहे थे, मान लो यूं देखो। अब ये वाइड स्कर्ट्स राउंड कब होएंगे, जब वो यूनक्स घूम रहे हैं, है ना, डांसिंग। सिंबल्स, सिंबल्स क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, लिख लो, है ना। सिंबल्स क्या है, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, a musical instrument in the form of a round metal plate, a musical instrument in the form, a musical instrument in the form of a round metal plate, full stop. It is hit, metal plate, बड़े बड़े यूं नहीं होते, जैसे यूं मेटल के बने हुए यूं बड़े प्लेट, जैसे अपने वो झुनझुने होते हैं ना, वो तो छोटे होते हैं, वो झिंझिया वो तो होते हैं छोटे, ये बड़े बड़े होते हैं, है ना। फुल स्टॉप के बाद में लिखो इट इज हिट विद अ स्टिक, इट इज हिट विद अ स्टिक, या तो देखो यूं टंके हुए होते हैं तो हम उनको यूं बजाते हैं, इट इज हिट विद अ स्टिक, और टू सिंबल्स आर हिट अगेंस्ट ईच अदर, और या फिर दो सिंबल्स को आपस में यूं भिड़ाते हैं, है ना, इस तरीके से।
two symbols are hit against each other. Two symbols are hit against each other. It was hot, so hot, before the eunuchs came to dance. When when the reference is the street, they have come to dance, but when the reference is the bedroom, they have come to perform some sexual intercourse. है ना? It was hot, so hot, before the eunuchs came to dance, huh? To dance or to perform some sexual act. Wide skirts going round and round, cymbals richly clashing, और cymbals जो है richly clashing, यानी hitting with a loud noise, richly clashing. क्लैशिंग का मतलब हिटिंग, और रिचली यानी प्रोड्यूसिंग ए लाउड नॉइज, यानी हिटिंग विद ए लाउड नॉइज, रिचली क्लैशिंग. इमेज है, देखो कितनी इमेजरी, इसे कहते हैं इमेजरी. ये सुनाई देने लग गए मुझे तो वो सिंबल्स है ना, रिचली क्लैशिंग, ये इमेजरी है, इसे कहते हैं इमेजरी. रिचली क्लैशिंग. एंड एंकलेट्स, एंकलेट्स क्या है? पायल, या फिर जैसे कोई ऐसे घुंघरू बांध लेते हैं यहाँ पर, है ना, एंकलेट्स. जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग. और एंकलेट्स भी, चूंकि वो डांस कर रहे थे तो एंकलेट्स भी बज रहे थे. तो एंकलेट क्या हो गया कि एक प्रकार की अ पीस ऑफ ज्वेलरी, है ना, वॉर्न अराउंड द एंकल, है ना. एंकलेट अ पीस ऑफ ज्वेलरी है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है. क्वेश्चन बन चुका है आरपीएससी का ये, है ना, कि एंकलेट्स क्या है? अ पीस ऑफ ज्वेलरी है. तो it was hot, so hot, before the eunuchs came to dance. Wide skirts going round and round, cymbals richly clashing, and anklets jingling, jingling, jingling. यानी घुंघरू बज रहे थे ये. Beneath the fiery gulmohar, fiery red, लाल रंग का एकदम, red, fiery gulmohar. गुलमोहर का एक ट्री है, देखो ये पेड़ है एक गुलमोहर का, जिसके पत्ते लाल होते हैं, पलाश के पत्ते लाल होते हैं. तो गुलमोहर के पेड़ के नीचे वो ये सारा का सारा काम कर रहे थे. Beneath the fiery gulmohar with long braids flying. Braids, ये चोटी हो गई आपके, है ना, ब्रेड्स, बालों की चोटी, ब्रेड. तो देखो विद लॉन्ग ब्रेड्स फ्लाइंग, अब वो जैसे वो घूम रहे हैं तो उनकी चोटी भी क्या है कि पूरी यूं घूम रही है, लंबी हो गई है ना. विद लॉन्ग ब्रेड्स फ्लाइंग, डार्क आईज फ्लैशिंग, और काली काली आंखें उनकी, डार्क गहरी आंखें, फ्लैशिंग चमचमा रही थी. दे डांस्ड एंड दे डांस. देखो यहाँ कितना ब्यूटीफुल है. दे डांस्ड, उन्होंने डांस किया, एंड दे डांस एंड दे स्टिल डांस, अभी भी वो डांस करते हैं. यानी पास्ट और प्रेजेंट दोनों मिंगल हैं यहाँ पर पोइटस के दिमाग में. यानी दे डांस्ड एंड दे डांस, यानी सच लवर्स केम इन हर लाइफ एंड सच लवर्स स्टिल कम इन हर लाइफ, अभी भी आते हैं उसके जीवन में ऐसे प्रेमी. ओह दे डांस्ड टिल दे ब्लड, और उन्होंने तब तक डांस किया जब तक उनके खून नहीं निकल गया हो, वो स्ट्रीट वाले यूनक्स के लिए. और दे डांस्ड टिल दे ब्लड. दे वर ग्रीन, अब देखो उनकी चेहरे बता रही है वो. देयर वर ग्रीन टैटूज ऑन देयर चीक्स, उनके चीक्स के ऊपर ग्रीन टैटूज थे, हरे हरे टैटूज बने हुए थे. जैस्मिन इन देयर हेयर, और बालों में जैस्मिन का तेल लगा हुआ था या जैस्मिन के फ्लावर्स थे खुशबू के लिए. सम वर डार्क एंड सम वर ऑलमोस्ट फेयर, कुछ तो काले थे और कुछ लगभग गोरे थे. ऑल दीज लवर्स, ऑल दीज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स. उधर देखो तो तुम उस शेयर्ड सेंस में जाओ तो, और इधर तुम देख लो तो वो यूनक्स हैं. यूनक्स कुछ बेचारे काले हैं, कुछ बेचारे हैं गोरे हैं, लगभग गोरे हैं. उन्होंने ग्रीन टैटूज लगा रखा है चीक्स पर, जैस्मिन लगा रखे हैं अपने बालों में. देयर वॉइसेस वर हार्श, क्यों? इन द पार्ट ऑफ, इन द पार्ट ऑफ द यूनक्स, रियल यूनक्स इन द स्ट्रीट.
Their voices were harsh, deprived of joy, because they were dancing, but their inner soul was not happy. उनका अंदरूनी दिमाग खुश नहीं था ना, तो इसलिए उनकी आवाजें क्या थी, हार्श थी, कठोर थी. And even when you sit in the context of the extramarital affairs enjoyed by Kamala Das, तो अगर उसमें जाते हो, तो those lovers with whom she enjoyed extramarital affairs, their voices were also deprived of emotions. Their voices were also deprived of the divine love. They were the need based relationships, है ना. Those were the need based relationships. वो तो need based relationships थी, है ना. Their voices were harsh, their songs melancholy. उनके जो गीत थे ना, वो क्या थे, melancholy थे, यानी sad थे. they they sang of certain sad subject matter, है ना. उन्होंने शायद कुछ सैड सब्जेक्ट मैटर के ऊपर उन्होंने कुछ गीत गाया होगा, है ना. देयर सॉन्ग्स मेलनकली, दे सैंग ऑफ लवर्स डाइंग, उन्होंने गीत गाए प्रेमियों के मरने के. एंड ऑफ चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न, और उन बच्चों के भी उन्होंने गीत गाए जो अजन्मे रह गए. द कॉन्टेक्स्ट इज वेरी मच क्लियर, है ना. दे परफॉर्म्ड द सेक्सुअल एक्ट, बट दे they were not able to produce children, है ना. वो बच्चे तो पैदा नहीं कर सकते थे. they were quite unable to produce a kind of divine bond with her, है ना. तो वो नहीं कर पा रहे थे वो. और उधर वो जो यूनक्स हैं बेचारे, वो गा रहे थे the sang of lovers dying, क्योंकि उन्हें तो कभी प्रेम मिला ही नहीं जीवन में. एंड ऑफ चिल्ड्रन एंड और चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न, और या फिर उन्होंने उन बच्चों के गीत गाए जो उन्होंने कभी उनके जीवन में कभी जन्मे ही नहीं, बिकॉज दे वर कैस्ट्रेटेड, क्योंकि उनके तो कैस्ट्रेटेड हो गए थे, वो तो बंधीकरण हो गया था उनका. सम बीट देयर ड्रम्स, कईयों ने अपने ड्रम बजाए. अदर्स बीट देयर सॉरी ब्रेस्ट्स, सॉरी यानी सैड, ब्रेस्ट्स यानी चेस्ट, छाती. कईयों ने अपनी छातियां पीटी, कईयों ने अपने ड्रम बजाए. एंड वेल्ड, और वो रोए जोर जोर से. एंड राइद्ड, राइद का मतलब क्या होता है, ट्विस्ट. राइद का मतलब लिखो, बहुत ही मीनिंगफुल वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है. टू ट्विस्ट और मूव द बॉडी विदाउट स्टॉपिंग. टू ट्विस्ट और मूव द बॉडी विदाउट स्टॉपिंग, often because of great pain, often because of great pain. ये राइडिंग होती है, ऐंठन नहीं होता क्या, अपने हिंदी में हम उसको ऐंठन कहते हैं, है ना. तो ऐंठन चलना. टू ट्विस्ट और मूव द बॉडी विदाउट स्टॉपिंग, often because of great pain, often because of great pain. So some beat their drums, others beat their sorry breasts, and wailed, wailed यानी wept, and writhed यानी twisted, through and through, बार बार वो यूं अपने आप को ट्विस्ट करते रहे. in vacant ecstasy. हाँ, कितना ब्यूटीफुल फ्रेज है, vacant ecstasy. ecstasy का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम स्टेट ऑफ हैप्पीनेस. तो वो वैकेंट कैसे, वो वैकेंट है बिकॉज उसमें अटैचमेंट नहीं है, उसमें लविंग टच नहीं है, इसलिए वो वैकेंट एक्सटेसी है. दे राइद्ड, बट दे राइद्ड इन वैकेंट एक्सटेसी. एक्सटेसी वाज वैकेंट यानी एम्प्टी. इट वाज एम्प्टी हैप्पीनेस. हाउ वाज इट? बिकॉज फिजिकल नीड्स वर सेटिस्फाइड, but emotional needs were not at all satisfied. इसलिए वो क्या हुई कि हैप्पीनेस तो हुई लेकिन वैकेंट हुई. एंड दे राइद्ड इन वैकेंट एक्सटेसी. और इधर अगर आप यूनक्स के संदर्भ में लें इस चीज को, तो वैकेंट एक्सटेसी क्यों है? क्योंकि दे sang and they danced, and they danced very beautifully, but their dance was devoid of
द रियल वार्मथ है, डिवॉइड ऑफ द रियल एक्सटेटिक फीलिंग्स। अच्छी फीलिंग नहीं थी उनके डांस में, है ना। तो इसलिए वो वैकेंट एक्सटेसी थी। तो ये क्या हो गया, वैसे देखा जाए तो ये ऑक्सीमोरन हो गया ना, ऑक्सीमोरन, वैकेंट एक्सटेसी। दे वर थिन इन लिम्स एंड ड्राई। वो देखो दुबले पतले थे, दे वर थिन इन लिम्स, अंग उनके दुबले पतले थे, एंड ड्राई ऑफ इमोशंस थे वो, उनकी भावनाएं मरी हुई थी। लाइक कैसे, लाइक हाफ बर्न्ट लॉग्स फ्रॉम फ्यूनरल पायर्स। कितनी शैटरिंग इमेज है देखो, है लाइक हाफ बर्न्ट लॉग्स फ्रॉम फ्यूनरल पायर्स। पायर क्या होती है, चिता। तो फ्यूनरल पायर्स, जो दाह संस्कार करने में जो चिताएं काम आती है ना, उनमें जो हाफ बर्न्ट लॉग जो होते हैं, जैसे लट्ठे लगाते हैं बॉडी को जलाने के लिए, तो वो आधे जले लट्ठे रह जाते हैं जो धुआं करते रहते हैं, है ना। तो उनकी तरह से है थे वो, है ना। लाइक हाफ बर्न्ट logs from funeral pyres. They were hot, but they were not, eh, uh, burning freely. वो hot तो थे, but they were not burning freely. They were half burnt logs of funeral pyres. यानी वही वाली बात है, फिजिकल नीड्स एंड इमोशनल नीड्स, आधे जले हुए लट्ठे थे वो। ए ड्राउट, क्या महसूस हुआ उसको, अ ड्राउट, ड्राउट का मतलब क्या है, सूखापन, है ना, सूखा होता है ड्राउट। अ ड्राउट एंड अ रोटननेस, रोटननेस गला हुआ, गली, सड़न, है ना, अ रोटननेस, अ सड़न वर इन ईच ऑफ देम, सब में, है ना। तो कईयों में तो, कई पोएम्स में तो कमला दास ये लिखती है कि आफ्टर द इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के बाद में द लवर गेव मी अ पैट्रोनाइजिंग किस एंड वेंट अवे। पैट्रोनाइजिंग का मतलब क्या होता है, यूं जैसे मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान किया है, ऐसे पैट्रोनाइजिंग किस, यानी मैं तुम्हारा पैट्रन हूँ, रखवाला हूँ, हाँ, ऐसा सा भाव। तो ये क्या है कि when such when such intercourse is over, a sense of guilty feeling automatically comes in our mind। तो ऐसी गिल्टी फीलिंग हमारे मन में आती है, तो ये पोइटस के मन में भी आई, है ना। तो वो इसलिए कहती है कि a drought and a rottenness were in each of them। और वो यूनक्स के संदर्भ में ले तो बेचारे वो ड्राई थे, ड्राई ऑफ इमोशंस थे, क्योंकि उनके जीवन में तो कोई कुछ बचा ही नहीं, और रोटननेस थी, यानी सड़न सी थी उनके लाइफ में। इवन द क्रोज वर सो साइलेंट ऑन ट्रीज। ये क्या हो गई, वो हो गई पैथेटिक फैलेसी हो गई, है ना, कि यूनक्स की ये जो सैडनेस देखी ना, तो नेचुरल एलिमेंट्स भी देखो सैड हो गए। इवन द क्रोज वर सो साइलेंट ऑन ट्रीज, यहाँ तक कि पेड़ पर बैठे हुए कौवे भी एकदम चुप हो गए उनको देख करके, उनके दुख को देख करके। एंड द चिल्ड्रन वाइड आइड स्टिल, और बच्चे जो थे ना, उनकी आंखें यूं फटी की फटी रह गई, और स्टिल वो भी मोशनलेस हो गए, बच्चे भी बेचारे। ऑल वर वॉचिंग दीज पुअर क्रिएचर्स कन्वल्संस, ये सब के सब लोग देख रहे थे दीज पुअर क्रिएचर्स, इन बेचारे प्राणियों की कन्वल्जंस। कन्वल्जंस क्या हो गए, वही लिख लो, कन्वल्जंस मीनिंग लिख लो, अ सडन अनकंट्रोलेबल, अ सडन uncontrollable movement, a sudden uncontrollable movement of the muscles, sudden uncontrollable movement of the muscles in your body caused by illness or drugs, caused by illness or drugs। ये कन्वल्जन्स होते हैं, जैसे मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते क्या, इस तरीके से यूं ऐंठन हो जाना शरीर में बुरी तरह से। ऑल वर वॉचिंग
these poor creatures convulsions. सभी लोग देख रहे थे, है ना, यानी everyone was aware of those illegitimate relationships I enjoyed with other men. सभी को पता था, है ना, इन चीजों के बारे में। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्ट्रीट में हर कोई देख रहा था उन यूनक्स को परफॉर्मिंग देयर डांस। द स्काई क्रैकल्ड देन, अब फिर एकदम से क्लाइमैक्स आता है, देखो। द स्काई क्रैकल्ड देन, फिर एकदम से आसमान जैसे फट पड़ता है। क्रैकल्ड यानी टू मेक शॉर्ट शार्प साउंड्स, लाइक लाइक दैट ऑफ बर्निंग समथिंग इन फायर। जैसे कोई चीज आग में जलती है ना, तो वो चटक 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 ऐसे करती है, तो उस तरीके से द स्काई क्रैकल्ड देन, फिर एकदम से आसमान जैसे यूं फटा। थंडर केम, एक तूफान सा उठा। एंड लाइटनिंग एंड रेन, बिजली चमकी और फिर बरसात हुई। लेकिन ये बरसात क्या थी? अ मीगर रेन, एन इनएडिक्वेट रेन थी, यानी स्मॉल इन क्वांटिटी एंड पुअर इन क्वालिटी, है ना। मीगर का मतलब लिखो तुम, स्मॉल इन क्वांटिटी एंड पुअर इन क्वालिटी। ये बरसात तो हुई, लेकिन ये बरसात स्मॉल इन क्वांटिटी थी एंड पुअर इन क्वालिटी थी, यानी क्वालिटी अटैचमेंट नहीं था वहां पर, उसके लिए। और उसका मन भी पूरा तृप्त नहीं हुआ। द स्काई क्रैकल्ड देन, थंडर केम इन लाइटनिंग एंड रेन, अ मीगर रेन, लेकिन ये बरसात क्या थी? अ मीगर रेन, इनएडिक्वेट रेन थी, दैट स्मेल्ट ऑफ डस्ट। अगर बरसात देखो बहुत तेज आती है ना, तब तो क्या होती है कि सारी ये गंदगी कचरा वचरा सब बह बुआ करके चला जाता है। लेकिन बरसात अगर थोड़ी सी होकर के रह जाती है ना, तो बदबू करती है। खास करके शहरों में गलियों में उससे बदबू ही हो जाती है ना, क्योंकि कचरे के ऊपर वो गिरता है ना, उस वजह से पानी। दैट स्मेल्ट ऑफ, इस बरसात से फिर बदबू उठी, ऑफ डस्ट इन एटिक्स, अटारियों में। जैसे हमारे स्टोर होते हैं ना, अटारी, एटिक्स क्या होती है? जैसे हमारी ये जैसे छतों के बीच में हम बना लेते हैं ना, वो गुम्मारा तो नीचे वाला होता है, ओल्डी। ओल्डी, हाँ ओल्डी बिल्कुल सही है है ना, ओल्डी बन जाती है। एटिक, एटिक, अटारी, अटारी होती है ना, अटारी, एटिक। दैट स्मेल्ट ऑफ डस्ट इन एटिक्स एंड द यूरिन, और फिर बदबू उठने लग जाती है यूरिन की भी, ऑफ लिजार्ड्स एंड माइस। लिजार्ड्स की, यानी जैसे ये छिपकलियों के यूरिन की बदबू, एंड माइस यानी चूहों के यूरिन की बदबू, है ना, ये फिर उठने लग जाती है। तो वैसा सा ये फीलिंग इसको हुआ। तो ये देखो ये कंप्लीट है। अब मैं इसको एक बार फिर से बोल देता हूँ, आप लोग इसको एंजॉय करो, समझो इसको। इट वॉज हॉट, सो हॉट, देखो रिपीटिशन बहुत हुआ है इसमें बार बार, है ना, और इमेजरी भी बहुत है ना। इट वॉज हॉट, सो हॉट, बिफोर द यूनक्स केम टू डांस। इंजाबमेंट है देखो, बड़ा फर्स्ट क्लास। Wide skirts going round and round, cymbals richly clashing, and anklets jingling, jingling, jingling. Beneath the fiery gulmohar with long braids flying, dark eyes flashing, they danced and they danced. Oh, they danced till they bled. There were green tattoos on their cheeks, jasmines in their hair. Some were dark and some were almost fair. The voices were harsh, their songs melancholy. They sang of lovers dying and or children left unborn. यूं करके देखो डॉट्स भी छोड़ी हैं उसने कि अब तुम खुद सोच लो अपने दिमाग में। Some beat their drums, some beat their sorry breasts, and wailed and writhed in vacant ecstasy. They were thin in limbs and dry, like half-burnt logs from funeral pyres. A drought and a rottenness were in each of them. Even the crows were so silent on trees, and the children wide-eyed still. All were watching these poor creatures' convulsions. The sky crackled, then thunder came and lightning and rain. ये क्लाइमैक्स है देखो, है ना, हमने पढ़ा था ना क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स। ये देखो, द स्काई क्रैकल्ड देन थंडर केम एंड लाइटनिंग एंड रेन, यहाँ तक। A meager rain that smelt of dust in attics
and the urine of lizards and mice. हाँ, ये ओनोमेटोफिया कह सकते हो तुम, बिल्कुल। हाँ बेटा, जिंगलिंग विंगलिंग इन सब में है ओनोमेटोफिया है ये, क्लैशिंग जिंगलिंग सब में है ओनोमेटोफिया। लेकिन दिस पोएम इज नोन फॉर इमेजरी, बहुत ही सजेस्टिव इमेजरी है। मुझे तो ये दिखने लग गया सब कुछ यूं, मतलब इतना शार्प डिस्क्रिप्शन है ये, है ना। हम्म। यूनक्स देखो, जैसे मान लो अगर किन्नर होते हैं ना, तो किन्नर तो वो तो नेचुरल होते हैं, है ना। तो वो तो गॉड गिवन थिंग है उनके लिए तो। लेकिन अगर किसी पुरुष को कैस्ट्रेटेड कर दिया जाता है, तो ये तो उसका जीवन छीनने जैसी सी बात हो गई। ये उसका राइट टू लिव है, अपने तरीके से जीवन जीने का, वो छीनना हो गया। तो ये बेचारे हैप्पी नहीं है, ये खुशी के मौके पर नाचने वाले नहीं है। हाँ, ये बात है। तो इसलिए इनकी वॉइसेस हार्श हैं, क्योंकि जब ये खुद ही डिप्राइव्ड ऑफ जॉय हैं, तो फिर कैसे। और बेसिकली क्या है कि द आउटर वर्ल्ड इज नथिंग बट मियर रिफ्लेक्शन ऑफ योर इंटरनल वर्ल्ड। कमला दास खुद चूंकि क्या है कि डिवॉइड ऑफ लव एंड वार्मथ है ना, वार्मथ ऑफ फीलिंग्स के वो बिना है, तो वो अगर ऐसे इलिजिटिमेट रिलेशन बना भी लेती है ना, तो उसको वो खुद को ड्राई लगते हैं ऐसे लोग, है ना। उसको खुद को विदाउट प्रोडक्टिवनेस, विदाउट, यानी ऐसे रिलेशन की कोई प्रोडक्टिविटी क्या है, ऐसे रिलेशन की कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है ना। तो उसको खुद को ऐसे ये लोग क्या लगते हैं, हार्श लगते हैं, ड्राई लगते हैं, है ना, सैड लगते हैं। उनके एक्ट से, उनकी परफॉर्मेंस उसको मेलनकली लगती है। क्यों? क्योंकि शी वॉज सैड इन हर हार्ट, क्योंकि वो अपने हृदय में दुखी है ना, तो इसलिए उसको सब लोग दुखी दिखते हैं। इवन दिस फ्यूटिलिटी ऑफ लव remains very much fresh in her mind whenever she feels herself alone। जब कभी भी वो अपने आप को अकेला महसूस करती है ना, तो फ्यूटिलिटी ऑफ सच लव appears to be in her mind automatically। कि देखो, मैंने इतने मित्र बनाए लेकिन आज मेरे पास में कोई नहीं है, तो ये क्या है ना, ये बहुत खराब स्थिति है ना। बिल्कुल। तो ये इसी के बारे में हम देखो बाद में आगे जब वेस्टलैंड पढ़ेंगे ना, तब हम बात करेंगे, है ना। वेस्टलैंड में यही सब कुछ है ना, कि अब हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है, अर्निंग एंड स्पेंडिंग and earning more and more money, and we are running after materialistic gains without paying the least time to our spiritual gains। हम हमारी आत्मिक सुखों के लिए तो कुछ समय दे ही नहीं रहे हैं, है ना। तो this this illegitimate relation we call here in our India, these illegitimate relations are very much natural and very much legitimate